बैक टू एग्जाम सिलेक्शन विद प्रतिभा। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लिविंग वर्ड, नॉमेनक्लेचर एंड टेक्सोनॉमी से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन ओनली लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है? ए एटॉमिक, बी मॉलिक्यूलर, सी मिक्सचर, डी सब सेलुलर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एटॉमिक। एटॉमिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो केवल लिविंग बींग्स के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स इन लिविंग बींग्स आर ए सब सेलुलर, सेलुलर, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सब सेलुलर, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल, सी इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, सेलुलर, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक, D atomic, molecular, tissue, individual, ecosystem, community. The correct answer is option number D atomic, molecule, tissue, individual, ecosystem and community. Next question, ICD-CN is an abbreviated form of A International Code of Virus Nomenclature, B International Code of Virulence Nomenclature, D International Code of Viral Classification and Nomenclature, D International Code of Valuation in Nomenclature. The correct answer is option number C International Code of Viral Classification and Nomenclature. ICD-CN abbreviation है International Code of Viral Classification and Nomenclature का, जबकि ICNCP इसमें एक और टर्म होती है ICNCP। ये भी बहुत पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। तो ICNCP stands for International Code ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। किसके लिए होता है? कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोनॉमिक हायरार्की refers to A stepwise arrangement of all categories for classification of plants and animals, B a group of senior taxonomists who decide the nomenclature of plants and animals, C a list of botanists or zoologists who have worked on taxonomy for a species or group, D classification of a species based on fossil record. The correct answer is option number A stepwise arrangement of all categories for classification of plants and animals. Next question, growth and development and functioning of living body is due to A order, B homeostasis, C metabolism, D adaptation. The correct answer is option number C metabolism. Next question है, system of classification used by Linnaeus was a natural system, B artificial system, C phylogenetic system, D asexual system. The correct answer is option number B artificial system. Linnaeus put forward an artificial system of plant classification which was based on sexual characters. ठीक है, लीनियस ने जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन दिया था वो सेक्सुअल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड था। उन्होंने क्या कंसीडर किया था? सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था, और इसको हम कॉमनली सेक्सुअल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए वेनेथम एंड हुकर, बी लीनियस, सी जूलियन हक्सले, डी एपीडी कंडोल। न्यू सिस्टमैटिक टर्म सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जूलियन हक्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटस रेटस साइंटिफिक नेम इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोनिमस, बी टोटोनिमस, सी सिनोनिमस, डी होमोनिमस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टोटोमिनस। Given below is the botanical name of mango. Mark the option in which the name is correctly written. यहाँ पर आपको मैंगो का बोटेनिकल नेम दिया गया है और आपको इसमें से बताना है कि करेक्टली रिटन बोटेनिकल नेम कौन सा है। ए मैग्निफेरा इंडिका, बी मैग्निफेरा इंडिका, सी मैग्निफेरा इंडिका, डी मैग्निफेरा इंडिका। द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी मैग्निफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइलोजेनी रिफर्स टू ए नेचुरल क्लासिफिकेशन, बी इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, सी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, डी ओरिजिन ऑफ एल्गी। The correct answer is
Option number C, evolutionary history. Phylogeny refers to evolutionary history. Next question, the basic unit of classification is A, genus, B, species, C, order, D, all of these. The correct answer is बेसिक यूनिट जो क्लासिफिकेशन की होती है वो कौन सी होती है? स्पीसीज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिसेंबल ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर कॉन्स्टिट्यूट ए स्पीसीज, बी जीनस, सी फैमिली, डी टैक्सॉन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पीसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैटेगरी विच इंक्लूड्स रिलेटेड फैमिलीज इज ए क्लास, बी फाइलम, सी ऑर्डर, डी किंगडम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर. बहुत सारी रिलेटेड फैमिलीज जो होती हैं उन्हें ग्रुप किया जाता है ऑर्डर के अंडर. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. कॉलम ए में आपको ए ग्रोथ दे रखा है, बी रिप्रोडक्शन, सी मेटाबॉलिज्म, डी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. कॉलम 2 में प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, second composed of one or more cells, third increase in mass and increase in number of individuals, fourth sum total of all chemical reactions occurring in body. तो इसमें आपको मैच करना है. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ग्रोथ. ग्रोथ का क्या है? ग्रोथ जो होती है वो पॉजिटिव चेंज इन साइज होती है ऑफन ओवर अ पीरियड टाइम. तो ग्रोथ, इसका ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा? सही. थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा. यानी कि ग्रोथ किसके साथ जाएगा? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. सेकेंड आपको दे रखा है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यंग वंस को, अपने ही तरीके के यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. तो प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग. बी क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग. सी मेटाबॉलिज्म दे रखा है. मेटाबॉलिज्म डिफाइन होता है एज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन. जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं उसका टोटल क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है. तो इसका सही आंसर क्या हो, मैचिंग होगी सी वाले की, फोर्थ. एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाइज प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ए 1 or 2 characters, B phylogenetic trends, C many naturally existing characters, D none of the above. The correct answer is option number A, 1 or 2 characters. Next question है, the most important feature of all living system is to A utilize oxygen to generate energy, B replicate the genetic information, C produce gametes, D utilize solar energy of metabolic activities. The correct answer is option number B, replicate the genetic information. Replication genetic information का replication जो होता है वो किसकी वजह से होता है? ट्रांसफर ऑफ जीन्स की वजह से होता है. किसकी वजह से होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ जीन्स की वजह से होता है. एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जीन्स का ट्रांसफर होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द ऑड वन इन द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको ऑड वन को करना है फाइंड आउट. ए है फैमिली, बी क्लास, सी टैक्सम, डी फाइलम. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टैक्सम. क्योंकि फैमिली, क्लास, फाइलम ये जो होता है, हम क्लासिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम उसको क्लासिफाई करते हैं इन टर्म्स के अंडर. लेकिन जो टैक्सोम होता है, ये टर्म जो होती है ये केवल टैक्सोनॉमिक रैंक के अंदर यूज होती है. किसके अंदर यूज होती है? टैक्सोनॉमिक रैंक के अंदर यूज होती है. इसीलिए क्या है यहाँ पर ऑड वन है. अगला क्वेश्चन है, who was the first to describe that species is the unit of classification? A. John Ray, B. Huxley, C. Linnaeus, D. Kendall. The correct answer is option number A, John Ray. Next question, an important criterion for modern day classification is A. resemblance in morphology, B. anatomical and physiological traits, C. breeding habits, D. presence or absence of notochord. The correct answer is, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? The correct answer is option number B, anatomical and physiological traits.
following taxa are not used by the botanist? A. Kingdom and order. B. Phylum and family. C. Suborder and variety. D. Phylum and subspecies. The correct answer is option number D. Phylum and subspecies. Phylum और subspecies की जगह पर botanist जो होते हैं वो division and variety को यूज करते हैं. किसको यूज करते हैं? division एंड वैरायटी को मोस्टली यूज करते हैं, तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको मैच करना है. मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. यहाँ पर कॉलम ए में आपको दे रखा है, ए में हर्बेरियम, बी में बोटेनिकल गार्डन, सी म्यूजियम, डी जूलॉजिकल पार्क, ई की. कॉलम 2 से हमें इसको मैच करना है, तो हर्बेरियम क्या होता है? यहाँ पर होगा प्रिजर्व स्पीसीज ऑन शीट्स बिकम द स्टोर हाउस फॉर फ्यूचर यूज. ठीक है, हर्बेरियम फाइल जैसे हम बनाते हैं, हम यहाँ पर अपने जो भी लीव होती है उसको स्टोर करके रखते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन जो है इसका मैच करेगा ए का ऑप्शन नंबर 2. दूसरा है बोटेनिकल गार्डन. बोटेनिकल गार्डन का क्या यूज होता है? इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंसेस. ठीक है, लिविंग प्लांट्स को रेफरेंसेस के लिए यूज करते हैं. सी है म्यूजियम. म्यूजियम किस लिए यूज होता है? सी को ऑप्शन जाएगा थर्ड के साथ. जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. एंड डी है जूलॉजिकल पार्क. जूलॉजिकल पार्क जाएगा हमारा ऑल एनिमल्स प्रोवाइडेड सिमिलर कंडीशंस टू देयर नेचुरल हैबिटेट फिफ्थ के साथ. ई की को हम रिलेट कर सकते हैं. इट आइडेंटिफाइज एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. तो इसको क्या बोलते हैं? की बोलते हैं ई के साथ. तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है. अगला प्रश्न देखते हैं. द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट्स बिगिन विद पब्लिकेशन ऑफ लीनियस बुक. ए जेनेरा प्लांटेरम, बी सिस्टेमा नेचुरी नेचर, सी स्पीसीज प्लांटेरम, डी चरक स्मिथ. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी स्पीसीज प्लांटेरम. नेक्स्ट द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए बेंथम एंड हुकर, बी लीनियस, सी जूलियन, डी एपीडी कैंडल. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जूलियन हेक्सर. द टर्म न्यू सिस्टमैटिक जो थी वो सबसे पहले जूलियन हेक्सर ने 1940 में दी थी. कब दी थी? 1940 में दी थी. और इन्होंने प्लांट्स के कैरेक्टर्स को कलेक्ट किया था. उनकी अलग अलग ब्रांचेस को कलेक्ट करके इन्होंने क्या किया था? बहुत सारी ब्रांचेस को, अलग अलग प्लांट की ब्रांचेस को कलेक्ट किया था और फिर उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म को डिफाइन किया था. और उसमें उन्होंने कौन कौन से टर्म्स को कंसीडर किया था? तो सबसे पहले कौन सा किया था? इकोलॉजी, कि वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में पाई जाती है, उनकी फिजियोलॉजी कैसी है. अगला क्या दिखा था? फिजियोलॉजी. एंड देन बायोकेमिस्ट्री का को इंक्लूड किया था. बायोकेमिस्ट्री के बाद जो इंक्लूड किया था दैट इज साइटोलॉजी, किस तरीके की सेल्स उनमें पाई जाती है. एंड जेनेटिक्स. इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स थे जो इंक्लूड किए थे. अगला देखते हैं क्वेश्चन. A duplicate of nomenclature type is termed by a taxonomist as A. syntype, B. neotype, C. paratype, D. isotype. तो इसमें क्या होता है बेटा? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आइसोटाइप. आइसोटाइप क्या होता है? आइसोटाइप जो होता है दो होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है. कैसा होता है? डुप्लीकेट ऑफ टू होलोटाइप. ठीक है, टू होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है ये. उसके बाद हम बात करते हैं सिन टाइप की. तो सिन टाइप क्या होता है? इसमें कोई भी दो या दो से ज्यादा स्पेसिमेंस होते हैं जो कि ऑथर जो होता है वो अपने लिए रखता है, स्टडी करने के लिए रखता है. कितना? दो या दो से ज्यादा स्पेसिमेंस को ऑथर रखता है. और यहाँ पर इसमें क्या होता है? कोई भी होलोटाइप नहीं होता है.
अब नियोटाइप क्या होता है? नियोटाइप एक स्पेसिमेन होता है जो कि डिजाइन किया जाता है जब ओरिजिनल व्हेन द ओरिजिनल टाइप्स आर नोन टू हैव बीन डिस्ट्रॉयड। सी है पैराटाइप। पैराटाइप क्या होता है? एक स्पेसिमेन होता है अदर देन द होलोटाइप। होलोटाइप के अलावा जो एक स्पेसिमेन अवेलेबल होगा स्टडी करने के लिए, दैट इज कॉल्ड पैराटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टैक्सा आर नॉट प्रेजेंट इन लीनियर हायरार्की? ए जीनस एंड वैरायटी, बी फैमिली एंड फाइलम, सी क्लास एंड स्पीसीज, डी स्पीसीज एंड वैरायटी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फैमिली एंड फाइलम। लीनियर्स ने क्या किया था? 5 टैक्सा को यूज किया था। दैट इज कौन कौन से 5 टैक्सा यूज किए थे? क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज ए फैमिली, बी ऑर्डर, सी जीनस, डी स्पीसीज। The correct answer is option number D, species. Smallest unit of classification is species. Next question, morphologically similar but reproductively isolated species are called. जो बाहर से देखने में तो एक जैसी हो लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग होती हैं, इस तरीके की स्पीसीज को क्या कहते हैं? ए नियोटोलॉजिकल स्पीसीज बोलते हैं, बी सिबलिंग स्पीसीज, सी एलोट्रोपैट्रिक स्पीसीज, डी मॉर्फो स्पीसीज। द करेक्ट आंसर इज, इसका सही जवाब क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिबलिंग स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ हाउस फ्लाई इज इनकरेक्टली मैच्ड? जीनस म्यूस्का, बी फैमिली म्यूसिकेडी, सी ऑर्डर प्रीमेटा, डी क्लास इंसेक्टा। अब हमें इसमें बताना है कि इसको कौन सा जो कैटेगरी है वो इनकरेक्टली मैच हुई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर प्रीमेटा। हाउस फ्लाई कहें या म्यूस्का डोमेस्टिका बोले, ये एक फ्लाई होती है जो कि ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में पाई जाती है? डिप्टेरा में। ठीक है, डिप्टेरा में पाई जाती है। इसका ऑर्डर कौन सा है? डिप्टेरा है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस? ए स्पीसीज, बी डिवीजन, सी क्लास, डी फैमिली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पीसीज। स्पीसीज जो होती है वो लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। क्लास कैटेगरी जो होती है वो रिलेटेड होती है ऑर्डर्स से जिसमें कि सिमिलर को रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं। कैसे कैरेक्टर्स होते हैं? सिमिलर को रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं। जबकि फैमिली जो होती है वो बहुत सारे रिलेटेड जेनेरा से बनी हुई होती है। ठीक है, बहुत सारे रिलेटेड जेनेरा इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ए लिनियस, बी डी कैंडोल, सी प्लिनी द एल्डर, डी बेंथम एंड हुकर। The correct answer is option number C, Pliny the Elder. Pliny the Elder ने सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था अपनी बुक में, और उस बुक का नाम आप याद रखिएगा, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया नेचुरलिस। ठीक है, हिस्टोरिया नेचुरलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड्स कैन बी गिव कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट compiled information of any one genus or family at a particular time? A taxonomic key, B flora, C herbarium, D monograph. The correct answer is option number D, monograph. Next question, classification based on sequencing of DNA and chemical nature of protein is A chemotaxonomy, C B cytotaxonomy, C Adenosonian taxonomy, D karyotaxonomy. The correct answer is option number A, chemotaxonomy. Next है question, which of the following is the only taxonomic categories that has a real existence? A phylum, B species, C genus, D kingdom. The correct answer
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? ए हिप्पोक्रेट्स, बी थियोफ्रेस्टस, सी एरिस्टो, डी डार्विन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एरिस्टो। एरिस्टो इज नोन एज द फादर ऑफ biology. Next, the uses of binomial names for plant species was accepted by all after the publication of the work by A. Hooker, B. Linnaeus, C. Bentham, D. Darwin. The correct answer is option number B, Linnaeus. Linnaeus ने सबसे पहले अपनी बुक, उन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या नाम था उसका? जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, जेनेरा प्लांटेरम बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब डिवीजन डील्स विद फोसिल्स? ए इकोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी इथोलॉजी, डी पैलियोओंटोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पैलियोओंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोसिस्टमैटिक्स एम्स एट A. Identification and arrangement of organism on the basis of their cytological characteristics. B. The classification of organism based on the broad morphological characters. C. Delimiting various taxa of organism and stabilizing their relationships. D. The classification of organism based on their evolutionary history and stabilizing their phylogeny on the totality of various parameters from the field of studies. The correct answer is option number D, the classification of organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from the field of study. Next question है, need for a proper system of classification arises because A. the organism of the past cannot be studied without it. B. Classification help in knowing the relationship among the different group of organisms. C. It is not possible to study every organism. D. All of the above. The correct answer is option number D, all of the above, क्योंकि classification help करता है किसी भी organism की diverse varieties को समझने में, और ये हमें एक आइडिया देता है उनके ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के बारे में एक आइडिया प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हम जान सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, लेकिन उसके क्लासिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? एक तो कन्वीनियंट स्टडी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? कन्वीनियंट स्टडी चाहिए होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसी भी उसका स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। सेकेंड क्या होता है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करने के लिए। इंटीग्रेट आइडिया हमें चाहिए लाइफ के वो किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, किस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पता होना चाहिए। और दूसरा, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होती है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में किस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। तो ये क्या होता है? प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, The disadvantage of using common names for species is that the names may change. B. One name does not apply universally. C. One species may have several common names and one common may be applied to the two species. D. All of the above. The correct answer is option number D, all of the above. Next question, which of the following shows the correct example of taxonomic category? Genus: A. Potato, tomato and brinjal belong to Solanum. B. Monkey, gorilla and gibbon are placed in Mammalia. Solanum, Petunia and Datura are placed in Solanaceae. D. Magnifera indica, Solanum tuberosum and Panthera leo. The correct answer is option number A, potato, tomato and brinjal. ये तीन डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन ये एक ही डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन ये एक ही जीनस को बिलोंग करती हैं और उस जीनस का नाम है सोलेनम। ठीक है, जीनस जो होता है वो क्या करता है? रिलेटेड स्पीसीज को असेंबल करता है, जिससे कि हमें उनके कॉमन एंसेस्टर्स और कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
On how many criteria living organisms have been classified into 5 kingdoms? A2, B4, C5, D3. The correct answer is option number C5. 5 क्राइटेरिया है जिस पर कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं। वो कौन कौन से 5 क्राइटेरिया है? सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल है। सबसे पहले हम देखते हैं उसमें किस तरीके का सेल पाया जाता है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है ये पता करते हैं। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसा लेता है ये देखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्शन को। फोर्थ कौन सा है? रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन के बाद उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसी है, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये 5 क्या है? कैटेगरीज है जिसके बिहाफ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स? ए ओथे, बी जॉन रे, सी थियोफ्रास्टिस, डी जॉर्ज कुरियर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जॉन रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मीन्स A, one name given by 2 scientists, B, one scientific name consisting of a generic and specific epithet, C, 2 names, one Latinized, other of a person, D, 2 names of same plant. The correct answer is option number B, one scientific name consisting of a genetic and specific epithet. Next question, an animal with same generic, specific and subspecific name is A, man, B, gorilla, C, rabbit, D, elephant. The correct answer is option number B, gorilla. गोरिल्ला जो होता है इसमें ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। कैसा होता है? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है गोरिल्ला के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं? गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला। 3 बार होगा, गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी के, जो कि टेक्सोनॉमी से और लिविंग वर्ड से रिलेटेड थे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के ऊपर, तो चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।